हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फ्रॉम नॉलेज। WPSC का क्लर्कशिप का जो हम लोग मेंस का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो ये आप लोग का आज क्लास नंबर 31 है। इसका मैंने होमवर्क आप लोग को ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया था। तो इसी में क्या आप लोग का एक सार लेखन लिखना था, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो, प्रेसिज बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सार लेखन में पता ही है कैसे करके लिखना पड़ता है। फिर भी जो लोग न्यू देख रहे हो, क्योंकि आज ये वाला जो वीडियो है आप लोग का फ्री एंड पेड दोनों के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और इसका जो PDF है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर अपने घर में इत्मीनान से आप लोग आराम से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं पहले पढ़ दूँ, देन उसके बाद आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा कैसे करके कोई भी सार लिखना पड़ता है एंड क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अनुच्छेद का सार 1/3 शब्दों में लिखते हुए उसका समुचित शीर्षक भी देखिए। मतलब क्या है, आप लोग को एक सारांश लिखना है। सारांश तो आप लोग को पता है 1/3 वर्ड्स के अंदर लिखना पड़ता है, और उसका एक शीर्षक भी चाहिए, यानी कि टाइटल भी देना पड़ेगा। अब क्या है, आप लोग को 1/3 वर्ड्स, जैसे मान लीजिए टोटल वर्ड्स आप लोग को यहाँ पे 90 वर्ड्स है। ठीक है, 90 वर्ड्स को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग को 30 वर्ड्स के अंदर एक सारांश लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा अगर लिखोगे 4-5 वर्ड ज़्यादा बढ़ सकता है, बट उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। और उससे कम अगर लिखोगे तो 5-10 वर्ड कम हो सकता है, बट उससे भी ज़्यादा कम मत लिखिएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग सोचोगे एक लाइन में पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा, वो भी गलत होगा। और आप लोग सोचोगे 10-15 लाइन में खींच के लिखूंगा, तो वो भी गलत होगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, 1/3 वर्ड्स के अंदर कंप्लीटली लिखना पड़ता है। ये हो गया फर्स्ट टिप। देन सेकंड टिप क्या है, आप लोग का ये जो भी करोगे, आप बहुत लोग सब बोलते हैं सर ये जो हम लोग का सारांश है इसको गिनने में ही तो हम लोग को 2-3 मिनट चला जाएगा, जबकि हम लोग को एग्ज़ाम में कितना टाइम दिया रहा है, 1 घंटे में आप लोग को 6 टॉपिक लिखना पड़ता है। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, हर एक टॉपिक के लिए 10 मिनट या 5 से 7 मिनट, जो टॉपिक आप लोग फास्ट लिख सकते हो उसको पहले लिख लीजिए, और जो टॉपिक आप लोग को लगता है टाइम लगता है उसको एकदम लास्ट में लिखिएगा। ठीक है, और कभी भी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी को कभी मैच मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग का नंबर ही इवैल्यूएट नहीं होगा, आप लोग क्वेश्चन पेपर ही कैंसिल हो जाता है वैसे करके। तो यहाँ पे क्या है, अब मैं जो बताना चाहता हूँ, ये कैसे करोगे, आप लोग इसे गिनोगे कैसे। गिनना कुछ नहीं है, आप लोग को पूरा एक एक वर्ड करके नहीं गिनना है। ऐसे अगर गिनने लग जाओगे तो 2-3 मिनट लग जाएगा, जो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। आप लोग को सिर्फ एक लाइन गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अराउंड 8 लाइन्स हो गए। 8 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आप लोग का 2 से 2.5 लाइन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि आप लोग का यहाँ पे देख सकते हो। 2 से अराउंड 2.5 लाइन के अंदर मैंने आप लोग को ये कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ते हैं, देन उसके बाद आप लोग को सोल्यूशन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो ये WPSC क्लर्कशिप का 2002 में क्वेश्चन आया था, उसका ये क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन करवा रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो PDF है मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में एंड एवन पेड ग्रुप में भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, वो सब आप लोग को इंग्लिश में मिला है। इवन क्या ये सब आप लोग को बंगाली में होता है, हर जगह आप लोग को बंगाली में बुक में मिल रहा है, मुझे पता है। बट ये मैं आप लोग को हिंदी में करवाता हूँ, क्योंकि बंगाली में तो सब कुछ है, बट हिंदी में मटेरियल्स नहीं है। तो ये आप लोग को हिंदी में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, बंगाली को ही मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, देन उसको आप लोग को लिख के प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। विद्यादान विद्या की स्थिति में स्वीकृत के अधीन है, लेकिन हम देने वाले के चेहरे के सामने प्राप्तकर्ता के बारे में पूरी तरह भूल जाते हैं। यदि हम इस तथ्य से को नहीं भूलते हैं तो हम समझते हैं कि शिक्षक की सफलता सिर्फ छात्र को पढ़ाना नहीं है, बल्कि छात्र को इससे प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यानी कि जो आप लोग का लाइन बोलना चाहते हैं, ये मैं पूरा आप लोग को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेनेशन करने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा प्रेसी आप लोग को लिखना कैसे है। ठीक है, तो अभी पूरा मैंने पढ़ने दीजिए, उसके बाद आप लोग को मैं बता दूंगा। तो पढ़ रहा हूँ मैं इसे। देन नेक्स्ट है, शिक्षक छात्र को सीखने का मार्ग दिखा सकता है, मानस की समृद्धि दिला सकता है, उसकी जिज्ञासा जगा सकता है, उनकी बुद्धि को जगा सकता है, ज्ञान के लिए उनकी प्यास प्रज्वलित कर सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। यानी कि शिक्षक जो काम कर सकता है वो सब यहाँ पे बताया है। देन नेक्स्ट है, रुकिए, जो सच्चे गुरु होते हैं वे शिष्य की आत्मा को जागृत कर सकते हैं और उनके भीतर की सभी अवत्य शक्ति को जोड़ और व्यक्त कर सकता है। इस शक्ति से वह अपने मन का निर्माण करते हैं और अपने मन की तरह ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान की खोज छात्र को ही
करनी पड़ती है। गुरु एक साधक मात्र होता है। जो यहाँ पे आप लोग बोलना जो चाहते हैं वो आप लोग को समझना पड़ेगा। प्रश्न लिखने से पहले आप लोग को समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, सब एक 2-3 लाइन जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उन सबको कॉपी करके पेस्ट मार दिया, यहाँ पे हो गया। ऐसे करके आप लोग नहीं होता, आप लोग को पहले समझना पड़ेगा प्रश्न में क्या बोलना चाहते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को डिवाइड कीजिए, क्या क्या बोलना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नॉर्मली बोला है क्या, एक नॉर्मल शिक्षक का काम क्या है, या हम लोग को कोई मान लीजिए मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सब लोग सोचते हैं टीचर इम्पोर्टेंट होता है। टीचर इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता है। टीचर जस्ट एक क्या आप लोग को गाइडेंस दे सकता है, ठीक है। टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेन आप लोग को मेहनत तो आप लोग ही करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक गाइडेंस दे सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट आप लोग हो, आप लोग को ही सब कुछ करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ आप लोग को एक गाइडेंस देंगे, या थोड़ा सा ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये करो, ये मत करो, ये सभी कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं। जो हम लोग का ओरिजिनल टीचर्स हैं उन लोग को ही पे सब फोकस करते हैं, बट टीचर्स पर फोकस न करके स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये बताना चाहते हैं। देन नेक्स्ट है, यदि हम इस तथ्य को नहीं भूलते हैं तो हम समझते हैं कि शिक्षक की सफलता सिर्फ छात्र को पढ़ाना नहीं है, बल्कि छात्र के प्रति प्रत्येक करने सक्षम बनाना है। यानी कि क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, हमारा काम जो है क्या है, आप लोग को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आप लोग को उस चीज़ को ग्रहण करना है। यानी कि आप लोग उस चीज़ को अपने जीवन में ढाल रहे हो, या उस चीज़ को अपना अच्छी तरह से पढ़ने में सक्षम हो रहे हो, ये बना कराना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाने से आप काम बन गया, ये हो गया, ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट है, क्या बोलना चाहते हैं, शिक्षक छात्र को सीखने का मार्ग दिखा सकता है, मानस की समृद्धि दिला सकता है। मानस यानी कि मस्तिष्क, यानी कि दिमाग, बुद्धि, ठीक है। तो मानस की समृद्धि दिला सकता है, उनकी जिज्ञासा जगा सकता है, उनकी बुद्धि को जगा सकता है, ज्ञान के लिए उनके प्यास प्रज्वलित कर सकता है। ये प्यास प्रज्वलित करना यानी कि नॉर्मली क्यूरियोसिटी जिसे बोलते हैं, क्यूरियोसिटी वही है, क्यूरियोसिटी आप लोग को बढ़ा सकता है। देन उससे अधिक कुछ नहीं। यानी कि टीचर क्या काम कर सकता है, कि टीचर यही है, आप लोग को एक मार्गदर्शन दे सकता है। यानी कि आप लोग इस तरह से पढ़िए, ऐसे करके पढ़िए तो ठीक है। देन आप लोग का थोड़ा सा मान लीजिए कुछ भी आप लोग का जिज्ञासा आ रहा है कि हाँ ये सही करना सही होगा, ये करना सही, इसके बाद ये कैसे होगा, तो ये सब की कुछ शिक्षक आप लोग को हेल्प कर सकता है। सब चीज़ में आप लोग को सिर्फ छोटा छोटा हेल्प कर सकता है, या जिज्ञासा का जितना भी कुछ है उसको आप लोग को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, बट मेन काम तो आप लोगों को ही करना है ना। तो यही क्या है यहाँ पे सेकंड लाइन में बता दिया। उसके लास्ट में जो है, जो सच्चे गुरु होते हैं वे शिष्य की आत्मा को जागृत कर सकते हैं और उनके भीतर में सभी अव्यक्त शक्तियों को जोड़ और व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जो ओरिजिनल टीचर्स होते हैं वो लोग स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, उनके अंदर जो खराब मतलब नकारात्मक सोच है उन सबको हटा के सकारात्मक सोच घुसा सकते हैं। इवन क्या है, उनका जो मेन फोकस है उसको लेके आ सकते हैं। हाँ ऐसे करके यहाँ पे पढ़िए, फोकस डालिए, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये टीचर कर सकते हैं, बट ओरिजिनली काम क्या करना है, आप लोगों को करना है। तो उस शक्ति से वह अपने मन का निर्माण करते हैं और अपने मन की तरह ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो आप लोग को सकारात्मक सोच दिया गया, सकारात्मक सोच के कारण क्या है, आप लोग अब कुछ भी अपने तरफ से उसे ढाल सकते हो। अगर नकारात्मक सोच दिया जाएगा तो नकारात्मक ही सोचोगे ना, खराब ही सोचोगे ना। तो अच्छी चीज़ अगर ढाले जाएंगे टीचर के द्वारा तो अच्छे ही सोचोगे। तो वही यहाँ पे बताया गया। देन नेक्स्ट क्या है, ज्ञान की खोज छात्र को ही करना पड़ता है। तो लास्ट में बताया जो छात्र है उनको ही ओरिजिनल जो भी मेहनत करना पड़ता है उनको ही करना पड़ता है। हम सिर्फ एक क्या साधक मात्र है, हम सिर्फ एक सोर्स है जिसके थ्रू आप लोग पढ़ते हो, या हम सिर्फ एक गाइडेंस है जिस आप लोग को गाइड देते हैं। तो ये पूरा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं उसी चीज़ को आप लोग यहाँ पे सारांश अच्छी तरह से एक लाइन में लिख लीजिए। जो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ता है, टाइटल देना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, आप लोग को अगर एग्ज़ाम में बोले या ना बोलेंगे तो आप लोग को टाइटल तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा, नहीं भी बोलेंगे फिर भी आप लोग टाइटल लिखोगे ही, ठीक है। ये आप लोग सुन के रख लीजिए, टाइटल कंफर्म आप लोग को लिखना ही पड़ेगा। विदाउट टाइटल आप कभी भी प्रेस ही स्टार्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये बता दिया। देन नेक्स्ट है, कैसे करके मैंने लिखा, शिक्षक ही शिक्षक ही वास्तविकता दाता होता है और विद्यार्थी उस उपहार को प्राप्त करता है। देन नेक्स्ट है, शिक्षक छात्रों को सही बुद्धि समेत सही मार्गदर्शन कराता है, जिससे छात्र अपने मन की शक्तियों से जागृत होता है और अपनी इच्छा अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है। बस 3 लाइन में आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। 3 लाइन में कैसे कंप्लीट हो गया, फर्स्ट में क्या बताया गया, शिक्षक हमें क्या देता है,
सेकंड में क्या बताया शिक्षक हमें क्या क्या हेल्प करता है, कैसे करके क्या करना है, और लास्ट लाइन में क्या हुआ जो ओरिजिनल काम होता है वो हमें ही करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे आप लोग को 3 लाइन में पूरा सारांश कंप्लीट करवा दिया। तो सबसे पहला लाइन क्या है, वापस पढ़ दूँ, शिक्षक ही वास्तविक दाता होता है और विद्यार्थी उस उपहार को प्राप्त करता है। यानी कि शिक्षक क्या होता है, शिक्षक हमें जो दाता हम लोग बोल रहे हैं ना, शिक्षक हमें गिफ्ट प्रोवाइड करता है। गिफ्ट नहीं, ये गिफ्ट वो नहीं है कि नॉर्मल गिफ्ट जैसे होता है वैसा नहीं है। शिक्षक हमें क्या एक मार्ग दिखाता है, कैसे करके आप लोग को पढ़ना है, कैसे करके आप लोग को नहीं पढ़ना है, ये सब मार्ग दिखाता है। ये सब ये दाता की चीज़, और विद्यार्थी जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, उसे ग्रहण करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है शिक्षक छात्र को सही बुद्धि समेत सही मार्गदर्शन कराता है। क्या है, शिक्षक सब कुछ सही सही आप लोग को सिखाता है, यानी कि ये करो या ये मत करो, आप लोग को बुद्धि बढ़ाता है, आप लोग को जागृति बढ़ाता है, आप लोग को क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, ये सब बढ़ाता है। देन नेक्स्ट है जिससे छात्र अपने मन की शक्तियों से जागृत होते हैं और अपनी इच्छानुसार ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या है, आप लोग का छात्र इसी से आप लोग का जितना भी मन में आप लोग का फोकस है, सब टीचर बोलता है आप लोग फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, उसके बाद आप लोग फोकस करते हो, देन आप लोगों का क्या होता है, इससे आप लोग का मन की शक्ति बढ़ती है, और इससे आप लोग का क्या होता है, इसी चीज़ से आप लोग नए नए ज्ञान यानी कि नए नए आप लोग को नॉलेज मिलते हैं, नए नए नॉलेज आप लोग प्राप्त करते हो। तो इस तरह आप लोग का सारांश लिखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, जो भी है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा ही पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, ताकि वो लोग भी ऐसे वीडियोस देख सके। और कोई भी क्वेरी है तो मेरे को बेझिझक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछिए, या आप लोग मेरे को कमेंट में पूछिए। मैं ऑल टाइम आप लोग को 24/7 रिप्लाई देते रहता हूँ। हाँ, सोते वक्त बात अलग है, जो भी है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।